इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला जो चैप्टर हमारा चल रहा है ना, उसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन किए थे। उसका दो वीडियो भी मेरा जारी हो गया है 2 पार्ट में। आज हम इसी क्रम में जॉइंट्स, जोड़, हमारे शरीर में कितने जोड़ होते हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा जोड़ होता है कि उसका क्या नाम होता है ना, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और उन जोड़ों पर, बोन पर और कार्टिलेज पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं, इसका भी हम इसमें चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी शुरू करते हैं जॉइंट्स, है ना। जॉइंट्स, है ना, जोड़। तो इसके पहले शुरू करने के पहले थोड़ा सा हम बोन पर हम चर्चा कर लेते हैं और कार्टिलेज पर चर्चा कर लेते हैं। तो बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू की बनी एक कठोर संरचना होती है और उसमें कौन कौन सी आपको बोन जो है, बोन आपका एक कठोर संरचना होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट और आपको कैल्शियम फॉस्फेट, है ना, फॉस्फेट का बना होता है ना। इसलिए इसकी संरचना हार्ड से होती है और उसमें ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। कार्टिलेज क्या होता है? इसमें ओसिन, है ना, ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है ना। और कार्टिलेज जो है ना, कार्टिलेज ये आपको इसमें केवल कैलकेरिया, क्या आपको इसमें केवल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये थोड़ा नरम होता है, मुलायम होता है और इसमें कैंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना। ये आपको हम बोन के ऊपर हम देख लिए, है ना। अब देखते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आपको हमारे शरीर की वह जगह हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डियों का मिलान होता है या जुड़े रहते हैं, है ना। शरीर में कहीं भी 2 या 2 से हड्डियाँ एक जगह जुड़ी रहती हैं, उसको हम जॉइंट कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सिंपल जॉइंट, जिसमें कम से कम 2 हड्डियाँ ही जुड़ी रहती हैं, है ना। और एक होता है कंपाउंड जॉइंट्स। कंपाउंड जॉइंट्स में 2 से अधिक 3-4 हड्डियाँ एक साथ जुड़ी रहती हैं। जैसे यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पर हम देखिए आपको कार्पल और मेटाकार्पल में बहुत सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा यहाँ पर भी देखिए शोल्डर या जॉइंट जो है, यहाँ पर आपको ह्यूमरस बोन जुड़ा हुआ है, यहाँ क्लेविकल है, यहाँ फिर आपको शोल्डर, है ना। तो इस तरह जब कंपाउंड जॉइंट वो कहलाते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक हड्डियाँ जुड़ी रहती है, वो कंपाउंड जॉइंट कहलाते हैं। और कम से कम 2 जुड़ी रहती है, वो सिंपल कहलाते हैं, है ना। आप देखिए इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या है? हमारे शरीर के संपूर्ण भार को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर के संपूर्ण भार को, है ना, नियंत्रित करने में मदद करती है। जैसे पेल्विक गर्डर का जो जॉइंट है, ये आपको हम पैर पर जब हम खड़ा होते हैं तो पूरे शरीर का भार यहाँ पर आपको पैर पर, ये जो आपको घुटने के जॉइंट पर, फिर पेल्विक गर्डर के जॉइंट पर आपको टिका रहता है। और इसी के माध्यम से हमारा शरीर, हम विभिन्न प्रकार की गतियाँ कर पाते हैं। ये जॉइंट अगर नहीं रहेंगे तो हम सीधे खड़े रहेंगे, है ना। हम न झुक सकते हैं, न मुड़ सकते हैं, ना हम हाथे चला सकते हैं, ना हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। ये जॉइंट ही हमको मदद करते हैं विभिन्न प्रकार की गति प्रदान करने में। अब देखिए इसके टाइप कितने होते हैं। आपको जॉइंट के मामूली आपको 3 आपको टाइप होते हैं। जॉइंट्स के 3 टाइप होते हैं, आप देख लीजिए। पहला में आपको है, एक होता है पहला में आपको इमूवेबल, है ना, इमूवेबल
मोबाइल, इमूवेबल है ना। इसको एक और नाम दिया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट, है ना, फाइब्रस ज्वाइंट। और दूसरा नंबर में होता है स्लाइटली मूवेबल, है ना, स्लाइटली मूवेबल। और तीसरा नंबर में होता है आपको फ्रीली मूवेबल, है ना, फ्रीली मूवेबल। ये 3 टाइप हुए। कौन? इसको से आपको स्लाइडली मूवेबल को एक दूसरा नाम हम उसको कहते हैं आपको कार्टिलेजियस, है ना, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, है ना, ज्वाइंट्स। और इसको आपको तीसरा नंबर का जो होता है इसको आपको साइनोवियल, है ना, साइनोवियल ज्वाइंट्स, है ना। तीनों ज्वाइंट्स को हम देख लेते हैं हमारे शरीर के किस भाग में इमूवेबल ज्वाइंट जो वहाँ होता है। पहला नंबर फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, है ना। तो ये जोड़ जो है पहला नंबर, ये जोड़ जहाँ पर भी होती है हमारे शरीर में, इसमें गति नहीं होती है, मूवमेंट किसी तरह का नहीं होगा, क्योंकि ये फाइब्रस, है ना, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बहुत हार्ड होता है, मजबूत होता है, इसलिए इसमें आपको मूवमेंट नहीं हो सकता है और यह फिक्स्ड होता है ना, ये फिक्स होता है। कौन? आपको इमूवेबल जो है जिसमें कोई गति नहीं होती है ना, ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है बहुत हार्ड और आपको कठोर या उसको मजबूत संरचना होती है आपको टिश्यू की, है ना। और ये जो है आपको कहाँ पर किस किस भाग में, जैसे सबसे पहले इसमें एस्कल, है ना, देखिए ये एस्कल की खोपड़ी जो है एस्कल, है ना, इस खोपड़ी के ज्वाइंट जो होते हैं 8 जो ज्वाइंट होते हैं इसमें, ऊपर वाला 8 हड्डियाँ जो होती है, फ्रंट साइड में 2, इधर साइड में 2, सभी ज्वाइंट आपको फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े रहते हैं, है ना। इसीलिए ये आपको इसमें मूवेबल, इसमें आपको हिल डुल नहीं सकता है। अगर हिल डुल जाए तो फिर इसमें इसी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है ना। ये आपको हड्डी ब्रेन आपको कुछ सुरक्षित रखती है ना। और एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है ना, जुड़ा रहता है। जो जितना भी जोड़ है उस हर जोड़ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आपको रहता है, जो बहुत मजबूत होता है, इसको जोड़े रखता है ना। इसमें हिल डुल नहीं हो सकता है, इसमें कोई गति, ये आपको किसी तरह का इसमें हिलना डुलना मतलब नहीं होता है ना। और दूसरा नंबर में होता है एक और, देखिए यहाँ पर रेडियस, है ना, रेडियस जो है, रेडियस अल्ना जो है आपको इसके बीच में, हैंड की भाग रेडियस और अल्ना, इसमें बीच में जो आपको जो टिश्यू रहता है कनेक्टिव टिश्यू, वो भी बहुत हार्ड रहता है। आपको ये भी आपको हिल डुल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कनेक्टिव टिश्यू का आपको मतलब कनेक्शन रहता है ना, जिसके चलते ये भी हिल डुल नहीं सकता है ना। अब दूसरा नंबर में देख लीजिए, दूसरा कौन है? दूसरा है स्लाइटली मूवेबल, है ना। तो स्लाइटली थोड़ा सा इसमें गति होता है, हल्का, है ना। एक कार्टिलेजियस होती है, इसलिए कार्टिलेज जो है थोड़ा सा नरम होता है, मुलायम होता है, इसलिए आपको कार्टिलेज जहाँ जहाँ भी कार्टिलेज से रिलेटेड जोड़ होगा वहाँ पर हल्का मूवमेंट, न के बराबर, वो आपको महसूस होगा कि मूवमेंट हो रहा है, लेकिन होता नहीं है एक्चुअली, है ना। फीलिंग होती है, हम लोग को महसूस करते हैं। अच्छा, ये मैंने कहने का मतलब है वो जहाँ पर भी आपको स्लाइटली मूवेबल या कार्टिलेजियस कनेक्टिव टिश्यू का ज्वाइंट होगा, वहाँ पर आपको हल्का, बहुत स्लाइटली आपको मूवमेंट हो सकता है, महसूस हो सकता है। जैसे इसमें होता है रिब्स की हड्डियाँ, जितने भी हैं रिब्स हैं,
इस रिब्स के बीच में, हर रिब्स के बीच में वहीं आपको आपको कार्टिलेजियस संरचना होती है, कार्टिलेजियस टिश्यू रहता है इसके अंदर में, है ना। इसलिए जब हम लोग सांस फुलाते हैं, है ना, सीने में सांस फुलाते हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मूवमेंट हो रहा है इसमें, लेकिन ये फिक्स रहती हैं। ये आपको मसल्स के चलते, आपको कार्टिलेज के मसल्स के चलते आपको थोड़ा सा मूवमेंट नज़र आएगा आपको। दूसरा नंबर जो है इसका आपको कमर, जैसे आपको रीढ़ की बैक बोन, है ना, रीढ़ की हड्डी, है ना, या यहाँ देख लीजिए हम यहाँ लगाए हैं, रीढ़ की हड्डी जो है इसमें भी आपको कनेक्टिव आपको कार्टिलेजियस, है ना, कार्टिलेजियस आपको बैक बोन जो है ना, बैक बोन में जितने आपको वर्टिब्रियाँ होती हैं उसमें में कार्टिलेज की संरचना रहती है, डिस्क रहता है, कार्टिलेजियस डिस्क रहता है। इसी आधार पर हम थोड़ा सा हम झुक जाते हैं, या आपको दाएं बाएं झुक सकते हैं, नीचे झुक सकते हैं, हल्का, बिल्कुल नहीं झुक सकते हैं। इसमें आपको यहीं कार्टिलेजियस संरचना के चलते आपको थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। तो ये आपको कहाँ पर आपको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है आपको बैक बोन में, है ना, रीढ़ की हड्डी में जॉइंट पर, और फिर यहाँ पर कहाँ आपको ये जो है आपका चेस्ट रीजन का आपको रिब्स की हड्डियों के बीच में आपको इस तरह के कार्टिलेजियस आपको मसल्स रहते हैं, इससे जुड़ा रहता है। तीसरा नंबर में आप हम देखें फ्रीली, है ना, फ्रीली मूवेबल, है ना, तो बिल्कुल, है ना, हमारे शरीर के उस प्रकार का जोड़ जिसमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जैसे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब की सभी आपको देखिए ज्वाइंट, है ना, आपको शोल्डर ज्वाइंट है, फिर एल्बो ज्वाइंट है, फिर रिस्ट की ज्वाइंट है ना, और फिर लोअर लिम्ब में आप पेल्विक गर्डल की ज्वाइंट जो है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आपको नी ज्वाइंट है, फिर आपको एंकल ज्वाइंट है, सभी फ्री आपको मूवेबल होते हैं, ना, हम यहाँ घूम सकते हैं, आपको नचा सकते हैं हम लोग। इस मूवेबल रहने के चलते ही हम गति कर पाते हैं। इन्हीं सब आपको मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के इस तरह के ज्वाइंट में आपको बिल्कुल आपको फ्रीली हम आपको हाथ पैर घुमा लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें जो है आपको एक तरह का स्पेशली, है ना, बनावट होता है इस ज्वाइंट पर, है ना, जिसके चलते फ्रीली मूवेबल, इसको दूसरे नाम से साइनोवियल ज्वाइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसलिए कि साइनोवियल ज्वाइंट हर मूवेबल, है ना, ज्वाइंट पर होता है। आपको यहाँ पर देखिए ये जो है आपका पेल्विक गर्डल में जो जुड़ा हुआ है फ्यूमर बोन का हेड, है ना, वहाँ पर भी, यहाँ पर सभी पर, है ना, इसलिए इस पर जो है आपको ये ज्वाइंट साइनोवियल ज्वाइंट्स भी कहलाता है ना। अब साइनोवियल ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दूसरा नंबर कि आपके जितने भी जो आपको ज्वाइंट हैं आपके मतलब ह्यूमन कंकाल में, आपके शरीर में, सभी ज्वाइंट पर आपको C4 और C3 दोनों मेडिसिन आपको कारगर होती है। अन्य मेडिसिन जैसे सेल टिश्यू जहाँ कार्टिलेज है आपको, फिर मतलब फाइब्रस टिश्यू है तो वहाँ सेल टिश्यू की जो मेडिसिन होगी वहाँ पर भी हम उसको ज्वाइन करेंगे। और एस ग्रुप की औषधियाँ भी आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे जहाँ पर हम डिजीज पढ़ाएंगे उसमें किस ज्वाइंट पर, साइनोवियल पर कौन मेडिसिन आपका काम करेगा, वहाँ कार्टिलेज जो होगा वहाँ मतलब कौन काम करेगा, फिर उसके जो फ्लूइड हैं कैसे वो सुरक्षित रहेंगे, और इसके अतिरिक्त में आपको लिगामेंट, है ना, लिगामेंट के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे जब इसके बाद में दूसरे आपको ज्वाइंट के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसके अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें।